नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद भेजे गए। इस्लामी तारीख दानों के मुताबिक उन्हें इराक के मौसूल इलाके में भेजा गया। उनकी कौम मेसोपोटामिया के बुत परस्त थे। उस वक्त लोग बुतों की पूजा करते थे। बेहयाई, जुल्म जैसे गुनाह आम थे। नूह अलैहिस्सलाम को 50 साल की उम्र में नबूवत मिली। उन्होंने 950 साल तक लोगों को अल्लाह पर ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने की दावत दी, लेकिन बहुत कम लोग माने। ज्यादातर ने इनकार किया, मजाक उड़ाया और बुरा सलूक किया। लेकिन जब नूह अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि वो नहीं मानेंगे, उन्होंने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने बड़ा तूफान नूह की खबर दी। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने एक बड़ा जहाज बनाया, उस पर मोमिनीन और हर जानवर का जोड़ा चढ़ाया। फिर तूफान आया, आसमान से तेज बारिश, जमीन से पानी उबला। जो काफिर थे सब डूब गए। तूफान 6 महीने तक चला। जहाज माउंट जूडी पर जाकर रुका। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा जहाज पर ना चढ़ सका और तूफान में डूब गया। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस। ये तीनों सब इंसानों के बाप बने। इस्लामी तारीख दानों के मुताबिक साम की औलाद में अरब, यहूदी, फारसी और हाम की औलाद में अफ्रीकी लोग, मिस्री और हबशी। याफिस की औलाद तुर्की, यूनानी, रूसी, मंगोल, चीनी, हिंदुस्तानी और यूरोपीय। ये नस्लें इब्ने कसीर, तबरी, इब्ने खल्दून जैसे बड़े उलमा के कामों में लिखी है। इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को दूसरा आदम कहते हैं। वो 1000 साल तक जिए। कुरान में उनका बहुत जिक्र है और उन्हें अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बताया गया है। की औलाद हूद अलैहिस्सलाम। उन्हें आद कौम को भेजा गया जो यमन में रहती थी। आद के लोग तिजारत से गुजारा करते थे। वक्त के साथ अमीर और ताकतवर बने, बुलंद इमारतें बनाई, लेकिन गुनहगार भी हो गए। उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी, जुल्म करते रहते, तकब्बुर करते, तिजारत में धोखा देते। हूद ने उन्हें अल्लाह पर ईमान लाने को कहा, लेकिन इन्होंने इनकार किया। अल्लाह ने उन्हें पहले भूखमरी से वार्न किया, फिर एक तेज गर्मी वाली हवा भेजी जो उन्हें पूरी तरह तबाह कर गई। सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ मोमिन लोग बच गए। हूद बाद में मक्का में बसे और वहां वफात पाई। सालेह अलैहिस्सलाम समूद कौम को भेजे गए। समूद बुत परस्त थे, टेक्नोलॉजी और इमारत में बहुत माहिर। पहाड़ों में घर तराशते थे, मजबूत शहर बनाते थे। वो आज के सऊदी अरेबिया के मदाइन सालेह इलाके में रहते थे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी, लेकिन उन्होंने कहा, अगर तू पत्थर से एक ऊंटनी निकाले तो हम ईमान लाएंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की। एक बड़ी ऊंटनी पत्थर से निकली। ये अल्लाह की निशानी थी। इसका दूध इतना था कि पूरी कौम को काफी था। लेकिन कौम के सरदारों ने कहा, इस ऊंटनी से सालेह की ताकत बढ़ेगी, लोग हमारी नहीं सुनेंगे। उन्होंने रात में ऊंटनी को कत्ल कर दिया। ये सिर्फ जानवर का कत्ल नहीं, अल्लाह की निशानी का खात्मा था। फिर 3 दिन की वार्निंग मिली। तीसरे दिन एक तेज आवाज आई और जमीन हिल गई। समूद तबाह हो गए। सिर्फ सालेह अलैहिस्सलाम और कुछ मोमिन बच गए। समूद की तबाही कुरान में एक बड़ा सबक है।